Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is functional group. Most important topic of class 12 functional group. Dear students, सबसे पहले हम functional group को डिस्कस करेंगे कि functional group क्या होते हैं. An atom or group of atoms or a double or a triple bond we determine the characteristics properties of organic compounds. कहता है कि ये एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जिस तरह अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो वो एक एटम है जिसको हम उसका फंक्शनल ग्रुप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हमारे पास अल्कीन आ जाती है, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास अल्काइंस आ जाते हैं, ठीक है। वी डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या करते हैं, ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें फंक्शनल ग्रुप बताते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सी खसूसियात रखता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप COOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम इनकी एग्जांपल देख सकते हैं। इथाइल अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, ये इथाइल अल्कोहल है। आगे COOH ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। डियर स्टूडेंट, अब हम एक एक करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। सबसे पहले हम उन ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है अल्कोहलिक ग्रुप। हमने पीछे एग्जांपल भी इसकी डियर स्टूडेंट देखी कि अल्कोहलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH। देयर जनरल फार्मूला इज ROH। आर डियर स्टूडेंट यहाँ अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी अल्काइल हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी। हम अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। देखें OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है। सेकंड वन है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज इसका जो जनरल फार्मूला है वो COC, यानी कि दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ अटैच होगी, ठीक है। देयर जनरल फार्मूला इज ROR। यहाँ भी डियर स्टूडेंट जो R है ना ये शो कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। डियर स्टूडेंट, ये जो फंक्शनल ग्रुप और इनके जनरल फार्मूला ना ये MCQ में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर क्या है, ठीक है। हम ईथर की अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, दो मिथाइल ग्रुप है, इनके दरमियान में ऑक्सीजन है CH3OCH3, ठीक है। हमारे पास इसी तरह ही हमने अब R को चेंज कर दिया, पहले हमने मिथाइल रखा था, अब डियर स्टूडेंट हमने इथाइल रख दिया। दोनों तरफ ऑक्सीजन के इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल ईथर। डियर स्टूडेंट, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की एक जानिब हम मिथाइल ग्रुप को अटैच करें और उस ऑक्सीजन की दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप को अटैच करें। फिर हम इसका नाम किस तरह लिखेंगे, फिर हम इथाइल मिथाइल ईथर लिखेंगे। IUPAC में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये हम इसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड वन ग्रुप है वो है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C+OH या CHO, हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना RCHO, इनमें एक हाइड्रोजन मस्ट होता है। हम एग्जाम्पल में अगर फॉर्मेल्डिहाइड देखें तो कार्बन के दोनों तरफ हैं हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, C+O ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, और दोनों तरफ कार्बन के हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक तरफ R है, R मतलब कि अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल हमने अटैच कर लिया, इथाइल कर लिया, प्रोपाइल कर लिया, कोई भी हम R अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। और उसके दूसरी तरफ हमेशा H ही आएगा क्योंकि एल्डिहाइड में H आता है कार्बन के साथ दूसरी जानिब,
जबकि कीटोन में कोई अल्काइल ग्रुप आता है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। ये एसिटाइलडिहाइड, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है। अब इसकी दोनों जानिब R है, ठीक है, और R कीटोन में H नहीं हो सकता। एल्डिहाइड में तो H हो सकता है ना, तो इसमें H नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें अल्काइल ग्रुप होगा, R जो है ना अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं एसीटोन की या डायमिथाइल कीटोन की, कार्बन की दोनों जानिब मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है इथाइल मिथाइल कीटोन की। एक तरफ इथाइल ग्रुप हमने लगा दिया और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप हमने अटैच कर दिया कार्बोनाइल ग्रुप के। ये थे एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि इनका देखें ना कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O दोनों में सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन आएगा मस्ट, जबकि कीटोन में नहीं आएगा। कीटोन में मिथाइल इथाइल अल्काइल ग्रुप्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास आती है, नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो कार्बोजाइल ग्रुप आता है। डियर स्टूडेंट, कार्बोजाइल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH है, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि RCOOH, यानी कि कार्बोजाइल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया जाए। एग्जाम्पल हमारे पास दो की है, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की। फार्मिक एसिड में हम कार्बोजाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को अटैच करते हैं, जबकि एसिटिक एसिड के अंदर हम कार्बोजाइल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं। इसी तरह यहाँ अल्काइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, उसी हिसाब से इसका नाम भी रखा जाएगा। नेक्स्ट वन है एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज डियर स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव आप कह सकते हैं एस्टर को कार्बोजाइल ग्रुप का, ठीक है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है RCOOR, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका एस्टर का, इसके अंदर हमारे पास अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो मिथाइल एसीटेट, ठीक है, एक एस्टर हमारे पास है, ठीक है, उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा है। अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है, मिथाइल एसीटेट। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इथाइल एसीटेट, ठीक है। अगर हम देखें राइट साइड पे OCH3 मिथाइल एसीटेट, OC2H5 इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये हमारे पास दो एग्जांपल थी एस्टर लिंकेज की। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे जिनमें हेलोजन आ रहे होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हैलाइड ग्रुप, ठीक है। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हैलाइड ग्रुप होता है, यानी कि X, ठीक है, ये होता है इनका फंक्शनल ग्रुप। और इसके अंदर हमारे पास X हमें पता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम जब इनको हैलाइड के तौर पे लेते हैं ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये इनको कहते हैं, ठीक है, हैलाइड के तौर पे जब लेते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज RX। फिर डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि R जो है यहाँ अल्काइल चेन है, अल्काइल ग्रुप है। ये जो X है ये हैलाइड है, हैलाइड ग्रुप, कोई भी हैलोजन है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मिथाइल क्लोराइड, एक मिथाइल है यानी कि ये R ग्रुप है, ठीक है, और साथ एक X यानी कि हमने क्लोराइड लिया है, ठीक है, Cl। सेकंड एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड। अब हमने X को चेंज किया है, ठीक है, पहले हमने क्लोराइड लिया था, अब उसको उतार के हमने ब्रोमाइड ले लिया, तो ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड। डियर स्टूडेंट, ये हमें एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें क्लास नेम, फंक्शनल ग्रुप, क्लास फार्मूला और एग्जाम्पल है। ये अल्काइल हैलाइड का है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जिक्र किया गया है। ये स्टूडेंट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उनको कहते हैं जिनमें जो हैलाइड हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, या एक के साथ हो या किसी के साथ भी ना हो। फिर डियर स्टूडेंट सुन लें, अल्काइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उनको कहते हैं जिसके अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि हैलाइड है, X है, वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो किसी एक कार्बन के साथ और अटैच है या किसी के साथ नहीं अटैच। किसी के साथ हो भी सकता है
और किसी और के साथ नहीं भी अटैच हो सकता। अगर किसी के साथ अटैच हुआ तो वो सिर्फ एक कार्बन के साथ होना चाहिए, फिर ही हम इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। जिस तरह एग्जांपल देखें हम, और इसकी पहले हम फंक्शनल ग्रुप हमने देखा CH2 सिंगल बॉन्ड X, क्लास को हम देखें R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। एग्जांपल देखें इसकी, इथाइल हैलाइड। डियर स्टूडेंट, X जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड्स। ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं? उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। जब स्टूडेंट फिर सुने, फंक्शनल ग्रुप जो हमारा हैलाइड है X है, वो उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, फिर वो सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा। अगर हम इसकी क्लास को देखें ना, X जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, वो फर्दर देखें दो R ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। और एग्जांपल इसकी अगर हम देखें, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड जो है, जो X है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, वो फर्दर दो मिथाइल ग्रुप के साथ यानी कि दो कार्बन के साथ अटैच है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हैलाइड। थर्ड वन है टर्शियरी हैलाइड्स। ऐसे हैलाइड जिसमें जो हमारा ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जो X है, जो हैलाइड है ना, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, वो कार्बन फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है। अगर हम इसकी क्लास की तरफ देखें तो तीन R ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच है जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी कि X हैलाइड जिसके साथ हमारा अटैच है। एग्जाम्पल हम देखें तो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, X जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि तीन कार्बन के साथ वो फर्दर डायरेक्टली ज्वाइन है, अटैच है। इसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। डियर स्टूडेंट, ये हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को डिस्कस किया। फिर मैं बता देता हूँ, प्राइमरी इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड अगर जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अगर फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी उसको कहते हैं हैलाइड जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो। और टर्शियरी उसको कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर तीन कार्बन के साथ और जुड़ा हो। ये हमारे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स। डियर स्टूडेंट, अब हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आ रहे हो। ठीक है। सबसे पहले अमाइंस। अमाइंस को डिस्कस करते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो NH2 होता है। ठीक है, NH2। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो RNH2 होता है। ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है मिथाइल अमाइन। अमाइन के साथ NH2 के साथ हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, मिथाइल अमाइन। आर हम चेंज भी कर सकते, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है। अमाइन NH2 फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ आर है, और कोई भी अल्काइल हो सकता है। सेकंड वन है अमीन। अमीन्स जो होते हैं इनका जो फार्मूला होता है ना, फंक्शनल ग्रुप सॉरी जो होता है ना, वो C डबल बॉन्ड N। ठीक है। जो नाइट्रोजन है ना, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। ठीक है। इसका जनरल फार्मूला जो हमारे पास है वो R2C डबल बॉन्ड NR। एग्जाम्पल हम इसकी डाई मिथाइल अमीन ले सकते हैं। ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है नाइट्रोजन के साथ, और वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। इसको हम डाई मिथाइल अमीन कहते हैं। और जो थर्ड वन इसकी क्लास है वो है अमाइड्स। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बना रहे हो लेकिन वो कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो। जिस तरह एस्टामाइड में हम देखते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से अटैच है, वो नाइट्रोजन के साथ भी अटैच है। ठीक है। एसिटामाइड ये एग्जाम्पल थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका नाम, उनका जनरल फार्मूला वगैरह, उनकी क्लास और एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं। पहले हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अल्कीन कहते हैं हम इनको। ठीक है। डबल बॉन्ड इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना, जो जनरल फार्मूला आता है वो CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n ये इनका जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स का। ठीक है। हमारे सामने ये इसकी एग्जांपल एक नज़र आ रही है, ईथीन।
CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड, इसको अल्काइंस कहते हैं। जो इसका जनरल फार्मूला होता है ना, वो CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। अल्केन्स का तो ये होता है ना, CnH2n+2, इसका -2 है अल्काइंस का। इसमें भी हम अगर एग्जांपल देखें तो एसिटाइलिन की है, यानी कि इथाइन की है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब थर्ड वन है हमारे पास एक रिंग है, बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या बेंजीन रिंग से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसको हम कहते हैं फिनाइल। ये हमारे पास एग्जांपल एक टालोइन की है, हमने बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप अटैच किया है, और दूसरा एक और हमने बेंजीन रिंग आपस में दोनों को फ्यूज़ किया है, इसको नेफ्थालीन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास ये OH ग्रुप, OR, C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए इनको, ठीक है। एक नज़र देख लेते हैं अब इनको। OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, साथ इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। OR ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। CHO ये एल्डिहाइड है, और C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप, ये कीटोन्स का ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये हमने इसको पहले डिटेल से डिस्कस किया था। COOH ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। NR2 या NH2 ये अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है। SH, डियर स्टूडेंट, ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया। SH ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मरकैप्टो, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? SH, क्योंकि ये नाम पहले से डिफरेंट है, दूसरी क्लासेस से डिफरेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस से डिफरेंट नाम है इनका, ठीक है, मरकैप्टो, ठीक है। SH ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ अल्काइल और कोई भी ये हम इस अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं थायोल, ठीक है, थायोल इसको कहते हैं, ठीक है। मीथेन थायोल, ईथेन थायोल, जो भी हमारे पास आर ग्रुप है ये। और नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास ये जो हैलोजेंस है, हैलाइड ग्रुप है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है इनको। डियर स्टूडेंट, आपकी आसानी के लिए ये मैंने ना तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन हो या जिनमें कार्बन हो, इनकी क्लास को अलग अलग कर दिया, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। ये आपकी आसानी के लिए कर दिए। हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस ये हैं, और इनके नीचे बिल्कुल है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, वो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एपॉक्साइड ऑक्सारेन रिंग इनको कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसके सामने हेलोल्केन है, थायोल है, एरोमेटिक, ठीक है। ये एक क्लास अलग अलग कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, असाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। और इसके सामने बिल्कुल हमारे पास नाइट्रोजन बेस कंपाउंड है जिनके अंदर नाइट्रोजन आ रहा हो, ठीक है। अमाइंस हो गया, साइनो ग्रुप या नाइट्राइल हो गया, ठीक है। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। अमीन हो गया, एज़ो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एज़ो कंपाउंड। और जो लास्ट वन है आइसोसायानेट, ठीक है, आइसोसायानेट, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ऑक्सीजन जो होता है, वो सॉरी कार्बन जो होता है ना, वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान कार्बन होता है जो दोनों के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, इनको आइसोसायानेट कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, ठीक है। तो इसमें पेपर में MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, फंक्शनल ग्रुप। और इसी फंक्शनल ग्रुप से हमारे जो नेक्स्ट जो सेकंड ईयर के जो चैप्टर हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पे बेस हैं। इनके नाम पे हैं चैप्टर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल, ईथर, फिनोल, ये तमाम के तमाम। इसलिए हमें फंक्शनल ग्रुप पे ग्रिप होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। हमें वो आते होंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।